नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हो गई है 20 अप्रैल। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। दिन भर की बड़ी खबरें जानेंगे दोस्तों। वो खबरें आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सभी खबरें जानना आपके लिए है जरूरी। तो दोस्तों, जो पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोग जानिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित, एम्स में भर्ती हुए। जनता ने की है जल्द स्वस्थ होने की कामना। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, बताते चले, रविवार को मनमोहन सिंह ने कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने सरकार को कई सुझाव दिए थे। फिलहाल पूर्व पीएम खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पीएम मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीएम बनर्जी और प्रियंका गांधी सहित कई नेताओं ने उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी पर फूटा सौरभ भास्कर का गुस्सा। तंज कसते हुए कहा, मंदिर बन रहा है, बड़ मांग का शर्मिंदा ना करें। कोरोना की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक साबित हो रही है। देश में प्रतिदिन तकरीबन 2 लाख से ज्यादा मामले सामने निकल के आ रहे हैं। ऐसे में देश के तमाम हिस्सों से आ रही खबरों के अनुसार देश के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। और इस पूरे मुद्दे पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने पीएम मोदी पर कड़ा कटाक्ष किया है। स्वरा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रधानमंत्री मोदी की हाथ जोड़कर तस्वीर लगाई है और तंज कसते हुए लिखा है कि मंदिर बन रहा है, अब बेड मांगकर शर्मिंदा ना करें, धन्यवाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, लगातार यहाँ पर तमाम लोग मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, खासकर जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री, अभिनेता और तमाम विपक्षी दल भी शामिल हैं। राहुल गांधी के बाद अब सीएम ममता बनर्जी का ऐलान, कोरोना के चलते नहीं करेंगे रैलियां, मोदी और शाह भी करेंगे शर्म। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लगातार दूसरे दिन भारत में 2.5 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने निकल के आ चुके हैं। हर दिन बढ़ रहे मामलों को कंट्रोल कर पाने में केंद्र सरकार नाकामयाब दिख रही है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वह पश्चिम बंगाल में होने वाली तीनों चरणों के लिए चुनाव प्रचार अब नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले काफी बढ़ रहे हैं। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद टीएमसी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बड़ा फैसला किया है। बनर्जी ने ऐलान किया है कि वह कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। इसके अलावा बाकी चुनावी रैलियों का भी समय कम कर देंगी। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर बताया कि ममता बनर्जी कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। वह प्रतीकात्मक तौर पर 26 अप्रैल को शहर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सिर्फ एक मीटिंग करेंगी। बाकी सभी जिलों में चुनावी रैलियों का समय घटाकर 30 मिनट कर दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर तमाम नेताओं ने यहाँ पर रैली कैंसिल कर दी है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सीएम बनर्जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है, ना ही रैली रद्द करने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता ने ही शिवराज सिंह चौहान को बताया निकम्मा मुख्यमंत्री। लिखा, मैं बोलूंगा क्योंकि अपनों को मरते हुए देखा हूं। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर अब शिवराज सरकार अपने ही नेताओं के निशाने पर आ चुकी है। बीते दिनों यह खबर सामने आई थी कि राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई के बाद अब नुनसर मंडल अध्यक्ष अजय पटेल ने शिवराज सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जबलपुर से भाजपा नेता अजय पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निकम्मा करार दिया है। शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता अजय पटेल ने एक फेसबुक पोस्ट भी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं खुद मंडल अध्यक्ष उसका विरोध करता हूं, चाहे जो भी हो, क्योंकि मैंने अपनों को मरते हुए देखा है। तो देख सकते हैं, अब बीजेपी के नेता ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार को निकम्मा बता रहे हैं और बीजेपी की मुश्किलें लगातार मध्य प्रदेश में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बढ़ती नजर आ रही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया बेतुका जवाब। स्वरा भास्कर बोली, नाकारे हो, इस्तीफा दे दो। देश में कोरोना संक्रमण की वजह से हर दिन बिगड़ रही स्थिति के कारण मोदी सरकार विपक्षी दलों के अब निशाने पर आ चुकी है। इसी कड़ी में देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी से जंग लड़ने को लेकर सरकार को कुछ सुझाव देने की कोशिश की थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इसलिए देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पत्र का एक बेतुका जवाब दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि आप कोरोना वैक्सीन की अहमियत काफी अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही नेता आपकी राय से सहमत दिखाई नहीं देते।
जिसके बाद सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की काफी किरकिरी भी हो रही है। कई हस्तियों ने इस मामले में मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और वहीं इस मामले में बॉलीवुड की अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्री पर हमला बोला है। स्वरा भास्कर ने लिखा है कि तुम पूरी तरीके से नाकारे हो और तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तुम और तुम्हारी सरकार इस टाली जा सकने वाली त्रासदी के लिए जिम्मेदार हो जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। तुम अपने स्रोतों का सही इस्तेमाल करने के बजाय एक पूर्व प्रधानमंत्री को तुच्छ सा बेमतलब का खत लिख रहे हो। क्यों ना लोगों को संबोधित करके ये बताया जाए कि देश को आज क्या करने की जरूरत है। देख सकते हैं दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आई है। लगातार मोदी सरकार की किरकिरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और विपक्षी दलों के निशाने पर भी है मोदी सरकार। रेलवे, बैंक, एयरपोर्ट और तमाम सरकारी कंपनियों के निजीकरण के बाद मोदी सरकार बढ़ी है निजीकरण के रास्ते पर आगे। पटना के तीनों शमशान घाट का होगा निजीकरण। तेजस्वी बोले धिक्कार है इस बेशर्म सरकार पर। बिहार की राजधानी पटना के सभी 3 शमशान घाटों को अब निजी एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा। पटना नगर निगम के नगर आयुक्त ने इस बाबत फैसला लिया है। दोस्तों बताते चलें, बिहार में इस समय बीजेपी गठबंधन की सरकार है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। सूत्रों की माने तो अप्रैल महीने के अंत तक निविदा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब गंगा नदी के किनारे बने तीनों घाटों पर इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का संचालन, देखरेख और मेंटेनेंस निजी एजेंसियों के हवाले होगी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि सीएम नीतीश कुमार ने पटना के शमशान घाटों का भी निजीकरण कर दिया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की निकम्मी एनडीए सरकार ना तो जिंदा लोगों को संभाल पा रही है और ना ही मृतकों को। नीतीश सरकार पर करारा प्रहार करते हुए तेजस्वी ने कहा कि धिक्कार है ऐसी नाकारा, निष्ठुर और बेशर्म सरकार पर। वहीं दोस्तों चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर जानते हैं। 2021 के अंत तक देश को दिवालिया कर देगी सरकार। आईएमएफ के मुताबिक जीडीपी के अनुपात में 99% हो जाएगा कर्ज। आपको दोस्तों बताते चलें, मोदी जी इस देश को दिवालिया बनाने में जी जान से जुटे हैं मित्रों। उम्मीद है अगले वर्ष 2022 तक वो कठिन काम को पूरा कर लेंगे। 2020 भारत की इकोनॉमी के डिजास्टर का साल रहा। यहाँ 2019 के अंत में की गई, यहाँ पर देख सकते हैं तमाम अर्थशास्त्रियों की भविष्यवाणी यहाँ पर साबित सच हुई है। अब नई भविष्यवाणी है कि 2021 के अंत तक देश दिवालिया बनने के बहुत ही करीब पहुंच जाएगा और साल 2022 के अंत तक संभवतः हाथ ऊंचे कर भी दे। दरअसल यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सीधी सी बात है जो देश का मीडिया आपको सीधे से बतलाता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने हाल ही में घोषणा की कि कोविड-19 संकट के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के अनुपात में ऋण 74% से बढ़कर 90% हो गया है। आईएमएफ कहता है कि यह 2021 में बढ़कर 99% हो जाएगा। जो आईएमएफ कह रहा है उसे हम कर्ज जीडीपी अनुपात कहते हैं। दोस्तों, कर्ज जीडीपी अनुपात किसी भी देश के कर्ज चुकाने की क्षमता को दिखाता है। जिस देश का कर्ज जीडीपी रेशियो जितना ज्यादा होता है उस देश को कर्ज चुकाने के लिए उतनी ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी देश का कर्ज जीडीपी अनुपात जितना अधिक बढ़ता है उसके डिफॉल्ट होने की आशंका उतनी अधिक हो जाती है। दोस्तों देख सकते हैं रिपोर्ट के माध्यम से ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पे आप बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। अगली खबर जानते हैं दोस्तों। आज तक ने प्लाज्मा के लिए श्रीनिवास बीवी से मांगी मदद। पत्रकार बोले, अरे बेशर्मो कभी मोदी से भी मदद मांग लो। जी हाँ दोस्तों, आज तक न्यूज चैनल ने अपने ट्विटर हैंडल से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से एक कोरोना पेशेंट के लिए प्लाज्मा उपलब्ध कराने की मांग की। आज तक ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से विशाखापट्टनम के अस्पताल में भर्ती एक मरीज के लिए बी पॉजिटिव प्लाज्मा की मांग की है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस न्यूज चैनल में अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना और श्वेता सिंह जैसे माइक्रोचिप पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने मोदी भक्ति में पत्रकारिता की मर्यादा को तार तार करके रख दिया, वो भी मदद की गुहार यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगा रहे हैं। जाने माने दलित चिंतक और लेखक दिलीप मंडल ने इस ट्वीट पर आज तक को आड़े हाथों लिया है। दिलीप मंडल ने आज तक को लताड़ लगाते हुए उनके इस ट्वीट के रिप्लाई में लिखा है कि अरे बेशर्मो, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हो श्रीनिवास के दरवाजे पर। कभी नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन और जेपी नड्डा से भी मदद मांग लो। राहुल गांधी की सरकार चल रही है क्या? मालूम हो कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी अपनी टीम के साथ मिलकर लगातार कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। केंद्र में जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन लोग मदद की गुहार
यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बेबी से ही कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोग भी आज तक गोदी मीडिया न्यूज चैनल का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए बायकॉट गोदी मीडिया। अगली खबर जानते हैं। अमर्त्य सेन की दो टूक, बोले बंगाल को एकता चाहिए, विभाजन नहीं। उनका रिकॉर्ड बेहद ही खराब है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को लिया है निशाने पर। पश्चिम बंगाल को अपनी बागडोर स्थानीय नेताओं के बजाय केंद्रीय नेताओं को सौंपकर राष्ट्रीय पतन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे उन हाथों में सत्ता की पकड़ मजबूत होगी जिनकी आर्थिक नीतियां और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में रिकॉर्ड बेहद ही खराब है। यह बात नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने एक साक्षात्कार में कही। अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों की सराहना की, खास तौर पर लड़कियों के लिए चलाए गए कार्यक्रम, ग्रामीण ढांचे के विस्तार और खाद्य सुरक्षा के आश्वासन के लिए भी सरकार की सराहना की है। इसके साथ ही अमर्त्य सेन ने यहां पर केंद्र की मोदी सरकार को भी लिया है निशाने पर और साथ ही यह भी कहा है कि बंगाल को एकता चाहिए है, विभाजन नहीं। कोरोना इफेक्ट, बंगाल में अब नहीं होगी पीएम मोदी की बड़ी रैली, छोटी सभा करेंगे मोदी, मात्र 500 लोगों को दी जाएगी इजाजत। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह इस संक्रमण की वजह से पश्चिम बंगाल में अब कोई भी चुनावी रैली नहीं करेंगे, ममता बनर्जी भी इसी तरह का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन पीएम मोदी अमित शाह मानने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन तमाम विपक्षी दलों के द्वारा सवाल उठाए जाने पर तथा जनता द्वारा यहां पर लगातार मांग की जाई थी कि प्रधानमंत्री लगातार इतनी बड़ी रैलियां कर रहे हैं जबकि कोरोना का संक्रमण लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे बीजेपी की खासी थू-थू हो गई थी। और वहीं इस पूरे मुद्दे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। बंगाल में पीएम मोदी की बड़ी रैलियां अब नहीं होगी। अब मोदी छोटी छोटी जनसभा करेंगे बंगाल में। इन जनसभाओं में 500 से ज्यादा लोगों को उपस्थित रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश मानने से यूपी सरकार का इनकार, कहा नहीं लगेगा लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोविड प्रभावित यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने कहा कि यह हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं और साथ साथ सरकार को निर्देश दिया है, लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से जवाब दाखिल कर रही है जिसमें वह कह रही है कि सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी, पर सरकार ने कहा कि वह कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरतेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश मानने से यूपी सरकार ने इनकार कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों ने HRI न्यूज पर जाने हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।